हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस इन डिटेल। व्हाई डिड आई से दिस? बिकॉज यदि आपने इससे पहले पढ़ा है या ना भी पढ़ा है तो भी यह लेक्चर आपके लिए ही है। आज मैं इस लेक्चर में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ कि इन टेंसेस को हमें कैसे यूज करना होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, और हम इन टेंसेस को कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए 60 डेज चैलेंज। दैट मीन्स 60 दिनों का चैलेंज, जिसका आज हमारा 16वां दिन है। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ हम डेली एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे क्या होगा कि आपको भी सीखने को मिलेगा और हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे। तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब होता है इन तीनों टेंसेस में और क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है और हमें इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली बात आती है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है दोस्तों भूतकाल। दैट मीन आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पास्ट लगा है, दैट मीन कोई पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, जो हो चुका है। दैट मीन जो अभी की बात नहीं है, अभी आप प्रेजेंट में हो सकता है 5 मिनट पहले की बात हो, 5 साल पहले की बात हो, दैट इज योर पास्ट। तो यहाँ पे आपके पास्ट की बात होने वाली है। हम पास्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है पास्ट टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ द पास्ट टेंस। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 को ही राइट करा है, एक और होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब होता है जो काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है या जो एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, बट कब? पास्ट में, प्रेजेंट में रहते हुए नहीं। दैट मीन वो आपका रिसेंट पास्ट है, जो कुछ समय पहले ही घटित हुआ है या कुछ समय पहले ही कंप्लीट हुआ है। दैट इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल दैट मीन इंडेफिनिट भी होता है। यदि हम इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है खाया, पिया, लिया, दिया, आया, गया, सोया, बोला। दैट मीन आधे अधूरे वर्ड। आधे अधूरे वर्ड का क्या मतलब है? यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि कल जो हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो प्रेजेंट के भी 4 तरीके होते हैं। दैट मीन देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, बट सभी के लास्ट में क्या था? है। फॉर एग्जाम्पल ता है, ती है, रहा है, रही है, राइट, चुका है, चुकी है, से कर रहा है। दैट मीन सभी के लास्ट में क्या आ रहा था? है। यदि है किसी के लास्ट में तो वो प्रेजेंट है। इसी तरीके से यदि किसी के लास्ट में था है, किसी के लास्ट में क्या है? था है, तो वो होगा पास्ट टेंस। अब पास्ट के इन 4 में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे था ना मिले। यहाँ पे पास्ट सिंपल में आपको था ना मिले। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? आधे अधूरे वर्ड। सारी टेंसेस में, सारी ग्रामर में सिर्फ यही कंडीशन है जहाँ पे आपको आधे अधूरे वर्ड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल खाया, आई, गई, सोई, पिया, लिया, दिया, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधे अधूरे वर्ड होंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे खाया, मैंने खाना खाया, वह गया, उसने पानी पिया, राइट, मैंने मोबाइल लिया, आपने मोबाइल लिया। तो इस तरीके के आपके सेंटेंसेस हिंदी में बनेंगे। ये तो बात हुई हिंदी की। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज डिड। पास्ट सिंपल में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है डिड। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V2? V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। दैट मीन गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम। तो यहाँ पे कैम क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ये वॉन्ट नहीं है, दिस इज द वेंट, WENT। वेंट का मतलब होता है जाना या गया। तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया या स्कूल को गया।
अगला एग्जाम्पल, यू स्पोक इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोली। क्या करा आपने इंग्लिश बोली। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, राइट। इस तरीके से वर्ब के 4 फॉर्म बनते हैं। तो स्पीक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पोक। अगला एग्जाम्पल, दे कैम एट होम, वे घर पर आए। कैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैम? कैम हमारा जो कम है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम। एक कम का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, दैट इज नोन एज कैम। तो दे कैम एट होम, वे घर पर आए। अब हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंसेस, दैट हाउ डू वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस एंड हाउ डू वी हैव टू यूज इन डे टू डे लाइफ। हमें कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है और कैसे यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। दे गेट कन्फ्यूज, वे क्या होते हैं? कन्फ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर यहाँ पे V2 है, साथ ही साथ हम डिड लगाते हैं। नहीं, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। आपको क्या करना है? आपको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वाई डिड यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? बिकॉज आप यहाँ पे डिड का यूज कर रहे हो, आप यहाँ पे डिड का यूज कर रहे हो, दैट इज द रीजन आप यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, राइट? वाई वी आर यूजिंग डिड एंड वाई वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो द रीजन इज दैट, चूंकि आप देखोगे तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, डू, डिड, डन, डू, डेड और डन। तो डेड वी आर यूजिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब, और देयर इज अ रूल, देयर इज अ कंडीशन, जहाँ पे एक सेंटेंस में सिर्फ आप एक बार ही वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हो। कितनी बार? सिर्फ एक बार वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जा सकता है। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे डेड का यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। तो आप यदि यहाँ पे डेड का यूज करोगे, डेड क्या है? एक सेकंड फॉर्म है, तो एक बार आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और दैट इज द रीजन यू कैन नॉट यूज अगेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। यहाँ पे डिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिड कर रहा है पास्ट को रिप्रेजेंट। ये बता रहा है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में कुछ हुआ है, कोई एक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पे पास्ट के लिए डिड रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। एक किसका नेगेटिव है? इसका है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। नाउ यू आर सेइंग दैट ही डिड नॉट, आपने यहाँ पे डिड नॉट लगाया, दैट इज द रीजन जो हमारा वेंट था, वेंट अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया, दैट इज नोन एज गो। तो यहाँ पे गो इज अ फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज अ सेकंड फॉर्म। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। अगला एग्जाम्पल, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं बोली। आपने क्या करा? आपने इंग्लिश नहीं बोली। तो यहाँ पे आई मैंने क्या यूज करा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाय, क्योंकि मैं यहाँ पे डिड नॉट का यूज कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक किसका नेगेटिव है? इसका नेगेटिव है। यू स्पोक इंग्लिश, आपने इंग्लिश बोली। यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं बोली। कब? पास्ट की बात हो रही है। अगला एग्जाम्पल, दे डिड नॉट कम एट होम, वे घर पर नहीं आए। दे डिड नॉट कम एट होम, किसका नेगेटिव है? इसका। दे केम एट होम, वे घर पर आए। दे डिड नॉट कम एट होम, वे घर पर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, यू स्पोक इंग्लिश, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश। इसी तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, राइट, यहाँ पे स्पेस कम था, तो मैंने सिर्फ नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस, दो आर नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ आपको दो तरीके के ही सेंटेंसेस बताए हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप नेगेटिव के साथ इंटेरोगेटिव बना सकते हो। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डिड, ये क्या चली जाएगी आगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं गया। वाई डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया। वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं गया। तो दैट मीन आपको किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ मैंने कुछ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है विद देयर 6 फॉर्म। क्या करा है? एक सेंटेंस को उसके 6 फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस के 6 फॉर्म बनाना है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे स्पेस कम की वजह से मैंने आपको सिर्फ एक सेंटेंस के 6 फॉर्म बनाए हैं, बाकी के स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं। तो वो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें मैंने एकदम डीपली बताया है कि किस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं, राइट। तो आप वो लेक्चर्स देखिए, और इससे प्रीवियस जो लेक्चर हैं
जिसमें प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सभी आपको देखनी है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू वॉच दोज वीडियो। आपको वो सारे वीडियो देखने होंगे, तभी जाके आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सी एट फूड, उसने खाना खाया। उसने क्या करा? उसने खाना खाया, सी एट फूड। अब नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? सी डिड नॉट ईट फूड। यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वाई वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म द वर्ब? क्योंकि आप यहाँ पे डिड का यूज कर रहे हो। नाउ यू आर यूजिंग ऑफ डिड, दैट इज द रीजन है यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सी डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। अगला, डिड सी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया? यहाँ पे मैंने कौन सा है? इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव। इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे तो आपका सेंटेंस बनेगा डिड सी ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट, डिड सी नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। डिड सी नॉट ईट फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। दिस इज नोन एज इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल, वाई डिड सी ईट फूड, उसने खाना क्यों खाया। वाई डिड सी नॉट ईट फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया। दीज आर दी 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। ये क्या है? किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म है जो हमें बनाने होते हैं और हमें बोलने होते हैं। इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल, देन आपको 6 फॉर्म बनाने आने चाहिए। वाई? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोलने में। क्योंकि जब आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बोलते हो तो जो आपकी टंग होती है वो उसके लिए रेडी हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है बोलने के लिए कि कब मुझे नेगेटिव बोलना है, कब इंटरोगेटिव बोलना है, कब हमें डबल इंटरोगेटिव बोलना है। तो आपको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करना है एंड यू विल हैव टू मेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल विद दी सेम पास्ट सिंपल टेंस। आपको पास्ट सिंपल में बहुत सारे एग्जाम्पल बनाने हैं दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। अब हमें पढ़ना है नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो अभी कर लो। आपको कोई पैसे नहीं देना है, वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे का सारा कंटेंट, सारे नोट्स एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे हम डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस शीट भी अपलोड होगी। जो आज हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा है इसकी वहाँ पे प्रैक्टिस शीट भी आएगी। तो उससे क्या होगा, जब आप इस टॉपिक के 60 क्वेश्चन, वहाँ पे कितने प्रश्न होंगे उसके अंदर 60 क्वेश्चन होंगे और 60 उसके आंसर्स होंगे। तो आपको वो प्रैक्टिस शीट ऑन द डेली बेसिस यू विल हैव टू सॉल्व दैट प्रैक्टिस शीट। आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना है तो उसको आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कोई एक्शन था, कोई वर्क था जो प्रोग्रेस में था, अभी प्रोग्रेस में है नहीं, प्रोग्रेस में था, चल रहा था। यदि आप बोलो कि वह जा रहा था, वह सो रहा था, मैं उसे पीट रहा था, वह मोबाइल पर बात कर रहा था, मैं खेत में काम कर रहा था, मैं ऑफिस में काम कर रहा था, दैट मीन कोई काम था, कोई एक्शन था जो प्रोग्रेस में था। कब था? पास्ट में था। आप यहाँ पे पास्ट की बात करते हो कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी में पहचान होती है रहा था, रही थी। क्या मतलब है? रहा था, रही थी। देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। पहली होती है वॉच एंड सेकेंड होती है वर। अब वॉच का यूज कहाँ करना है एंड वर का यूज कहाँ करना है? तो वॉच का यूज हम तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर होता है। क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। और एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, दैट इज आई। वॉच किसके साथ लगता है? आई के साथ। दैट मीन जब भी आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आपको लगाना है वॉच, ना कि वर। बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, दे स्टार्ट टू यूज ऑफ वर विथ आई, दैट इज रॉन्ग। आपको आई के साथ वर नहीं लगाना है। देयर इज अ स्पेशल कंडीशन, राइट, देयर इज अ एक स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पे हम लगाते हैं, उसके अलावा आप कहीं नहीं लगाते हो, राइट। एक प्रकार के सेंटेंस होते हैं वहाँ लगाते हैं। तो अभी आप ये समझो कि आपको आई के साथ वॉच लगाना है, ना कि वर। नाउ वर का यूज कब करेंगे? व्हेनेवर योर सब्जेक्ट विल बी, क्या होगा? यू, वी, दे और प्लूरल। क्या होना चाहिए? यू, वी, दे और प्लूरल होगा, देन यू विल यूज ऑफ वर। आप यहाँ पे वर का यूज करोगे। स्ट्रक्चर,
द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है सर? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जैसे गोइंग हो गया, कमिंग हो गया, स्लीपिंग, बीटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, ये सभी क्या है वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं जिसमें आईएनजी लगा होता है। एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी। शी वॉज लर्निंग, वह सीख रही थी। शी वॉज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी। यू वर ऑपरेटिंग मोबाइल, आप मोबाइल चला रहे थे। तो इस तरीके से हमें एग्जाम्पल बनाने होते हैं। अगला एग्जाम्पल, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। यू वर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे। यू वर रीडिंग बुक, आप पुस्तक पढ़ रहे थे। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ आप नॉट लगा दोगे। तो द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको जो स्ट्रक्चर है पहले वाला था, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लगा देना है, एडिशनल में नॉट लगा देना है एंड योर सेंटेंसेस विल बी रेडी। एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही थी। पहले मैंने क्या बोला था, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। अब मैंने बोला वह खाना नहीं बना रही थी, तो शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, राइट। यू वर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे थे। नाउ आई एम सेइंग दैट यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, आप सिर्फ दिखावा कर रहे थे। अगला एग्जाम्पल, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। ये किसका है, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे मैंने कुछ 6 फॉर्म ऑफ दी सेंटेंसेस लिखे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम हर सेंटेंसेस के क्या बना सकते हैं, 6 फॉर्म बना सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ कि यू वर ऑपरेटिंग मोबाइल, आप मोबाइल चला रहे थे, तो आप इसके 6 फॉर्म बना सकते हो। किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे देखिए, नेहा वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा क्या कर रही थी, नेहा वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल चला रही थी। यहाँ मैंने नेम के साथ आपको एक एग्जाम्पल बताया है। तो नेहा वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल चला रही थी। नेहा वॉज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल नहीं चला रही थी। वाई नेहा वॉज ऑपरेटिंग वॉज नेहा ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या नेहा मोबाइल चला रही थी। वॉज नेहा नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या नेहा मोबाइल नहीं चला रही थी। हाउ वॉज नेहा ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल कैसे चला रही थी। हाउ वॉज नेहा नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल कैसे नहीं चला रही थी। इस तरीके से हम 6 फॉर्म ऑफ दी सेंटेंसेस बनाते हैं। यदि आपको डाउट है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। नेहा वॉज ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल चला रही थी। नेहा वॉज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल नहीं चला रही थी। वॉज नेहा ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या नेहा मोबाइल चला रही थी। वॉज नेहा नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, क्या नेहा मोबाइल नहीं चला रही थी। हाउ वॉज नेहा ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल कैसे चला रही थी। हाउ वॉज नेहा नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, नेहा मोबाइल कैसे नहीं चला रही थी। दैट मीन यहाँ पे जो आपके WH वर्ड हैं इनका मीनिंग आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे व्हेन लगा लो, वेयर लगा लो, व्हाट लगा लो, राइट। तो आपका चेंज हो जाएगा, कब चला रही थी, क्यों चला रही थी, कैसे चला रही थी, कितने बजे चला रही थी, राइट, किसके साथ चला रही थी। तो आपको यहाँ पे WH वर्ड यूज करने होंगे। तो हम आने वाले टाइम में इन अपकमिंग लेक्चर हम WH वर्ड भी पढ़ेंगे, राइट। तो आप लोग उस चीज़ के लिए रेडी रहना। तो आई होप आप लोगों के टेंस क्लियर हुआ होगा, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस एंड हाउ डू वी हैव टू यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट। हमें पास्ट परफेक्ट को कैसे यूज करना है एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हम कैसे समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस, ये वाक्य पास्ट सिंपल में नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इट इज़ वेरी सिंपल। जब रिसेंट पास्ट की बात होती है तो दैट इज नोन एज पास्ट सिंपल, बट वहीं पे यदि कोई पुरानी चीज़ की बात हो, कोई पुराने एक्शन की बात हो, तो दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, आया था, गया था, किया था, लिया था, सोया था। दैट मीन यहाँ पे आपको सिर्फ आधे अधूरे वर्ड मिलेंगे, था नहीं, आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, दैट इज नोन एज पास्ट सिंपल। बट वहीं पे मैं बोलूँ आया था, गया था, खाया था, पिया था, लिया था, दिया था, दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट टेंस। या तो आपको चुका था मिलेगा या चुकी थी, या मिलेगा आया था, गया था, खाया था, पिया था, लिया था। इस तरीके से आपको हिंदी में पहचान मिल सकती है। यहाँ पे देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज नोन एज हैड।
वो क्या है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज नोन एज हैड। दैट मीन आप सभी के साथ हैड लगाओगे, किसके साथ, सभी के साथ हैड लगाओगे दोस्तों। ओके, द स्ट्रक्चर इज, ओके जस्ट अलाउ मी, हमने यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दैट मीन आपको यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, जैसे गो वेंट गॉन, तो गॉन क्या हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ। कम कैम कम, तो कम क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हुआ। रीड, जैसे कोई भी वर्ब है उसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो स्पोकन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको चार्ट दूंगा। कहाँ पे मिलेगी आपको चार्ट, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो सुपर स्पोकन इंग्लिश का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे एकदम फ्री PDFs देते हैं, फ्री नोट्स देते हैं। तो आप अभी ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। और यदि आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, या फिर जो नंबर आपके पास हो सुपर स्पोकन इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी ऑफलाइन तथा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ओके, शी हैड डिसाइडेड टू गो, वह जा चुकी थी, वह क्या उसने निश्चय किया था काय का, जाने का। शी हैड डिसाइडेड टू गो, वह उसने जाने का निश्चय कर लिया था। देन वी हैड गॉन देयर, वी हैड गॉन देयर, हम वहाँ जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे, वहाँ जा चुके थे या हम वहाँ गए थे। वी हैड गॉन देयर, हम वहाँ गए थे या जा चुके थे, बोथ आर सिमिलर। ओके, ही हैड सेड टू हिम, उसने उससे कहा था, उसने उससे कहा था या वह उससे कह चुका था, या तो बोल सकते हो वह उससे कह चुका था या वह जा चुका था। सॉरी, ही हैड सेड टू हिम, उसने उससे कहा था या कह चुका था। ओके, नाउ वी हैव टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, आपका जो हैड है, हैड के साथ ही आपको नॉट लगाना है और योर सेंटेंस विल बी रेडी। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सी हैड नॉट डिसाइडेड टू गो, उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। दैट मीन उसने जाने का निर्णय या डिसाइड नहीं किया था या नहीं कर चुकी थी। अगला एग्जाम्पल, वी हैड नॉट गॉन देयर, हम वहाँ नहीं जा चुके थे, हम वहाँ नहीं जा चुके थे या हम वहाँ नहीं गए थे। अगले एग्जाम्पल, ही हैड नॉट सेड टू हिम, वह उससे नहीं कह चुका था, वह उससे नहीं कह चुका था या उसने उससे नहीं कहा था। यहाँ पे था जरूर आएगा, कहा था हो सकता है या कह चुका था हो सकता है। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे कुछ 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस लिखे हैं। 6 फॉर्म किस तरीके से बनाने होते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड रिटन अ बुक, आप पुस्तक लिख चुके थे या आपने पुस्तक लिखी थी। आपको दोनों तरीके से वेरिएशन मिल सकता है कि आपने पुस्तक लिखी थी या आप पुस्तक लिख चुके थे। द नेगेटिव सेंटेंस इज यू हैड नॉट रिटन अ बुक, आप पुस्तक नहीं लिख चुके थे, आप पुस्तक नहीं लिख चुके थे। हैड यू रिटन अ बुक, क्या आप पुस्तक लिख चुके थे। हैड यू नॉट रिटन अ बुक, क्या आप पुस्तक नहीं लिख चुके थे। व्हेन हैड यू रिटन अ बुक, आप पुस्तक कब लिख चुके थे। व्हेन हैड यू नॉट रिटन अ बुक, आप पुस्तक कब नहीं लिख चुके थे। इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंसेस के 6 फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपसे बोलूं यू हैड ऑपरेटेड मोबाइल, आप मोबाइल चला चुके थे। यू हैड नॉट ऑपरेटेड मोबाइल, आप मोबाइल नहीं चला चुके थे। हैड यू ऑपरेटेड मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला चुके थे। हैड यू नॉट ऑपरेटेड मोबाइल, क्या आप मोबाइल नहीं चला चुके थे। वाई हैड यू ऑपरेटेड मोबाइल, आप मोबाइल क्यों चला चुके थे। वाई हैड यू नॉट ऑपरेटेड मोबाइल, आप मोबाइल क्यों नहीं चला चुके थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हैं एंड वी कैन स्पीक इन आवर डेली लाइफ। तो इस तरीके से हमने आज तीनों टेंसेस देखे हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि मैं आपको बोलूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ
हम आने वाले टाइम में इन अपकमिंग लेक्चर क्या करेंगे, हम इसके डेली रूटीन भी अपलोड करेंगे कि यदि आपको पास्ट में बोलना है कि मैं सुबह उठा, मैंने नहाया, मैंने ब्रश करा, मैं ऑफिस गया, काम करा, चाय पी, डिनर करा, सो गया, मोबाइल चलाया, व्हाट एवर, तो वो सारी एक्टिविटी, वो सारे वर्ड्स, वो सारी वर्ब्स, राइट, हम व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे एक लेक्चर भी उसके रिगार्डिंग अपलोड करेंगे। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए, जहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ्स वहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। साथ ही साथ आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करोगे, तो उसके लिए आपको गूगल मैप पे जाना है और वहाँ पे सिंपली क्या सर्च करना है, सुपर स्पोकन इंग्लिश, या आप दमोह भी लगा देना, DAMOH, दमोह, वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। तो दमोह सिटी के अंदर, मेन सिटी के अंदर हमारा ऑफलाइन सेंटर भी अवेलेबल है, तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इन केस यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस में आपको पर्सनल ट्रेनर भी मिलेगा या आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप जरूर क्लास ज्वाइन करिए, अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो शेयर करिए, क्योंकि अगले 60 दिनों तक इसी तरीके से डेली एक लेक्चर आएगा जो हमने 60 दिनों का चैलेंज लिया है, राइट। तो यहाँ पे विद इन 60 डे हम सारे के सारे टॉपिक कवर कराएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।